नमस्कार। अभी जो समय चल रहा है वह समय है कंपटीशन का। और जो जनरल कंपटीशन है उसकी तैयारी करने से किसी भी कंपटीशन के क्षेत्र में आप जा सकते हैं। यह सबसे महत्वपूर्ण होता है कि जो जनरल कंपटीशन की तैयारी करते हैं उसमें जो मुख्य पायदान होता है हमारा वह होता है कि उन सभी विषयों और उन सभी तथ्यों को जान लेना जिसका संबंध किसी भी प्रकार के कंपटीशन में हो सकता है। जिसमें मैथमेटिक्स की जो तैयारी होती है वह जनरल कंपटीशन पर ही आधारित होता है। उसकी तैयारी करने से क्या होता है कि अगर किसी भी प्रकार के एग्जामिनेशन में हम बैठते हैं तो वहाँ जाने के बाद क्या होता है कि वह चीज़ हमारा हेल्प करता है। इससे हमारा बेसिक नॉलेज बना रहता है और हम किसी भी कंपटीशन की तैयारी में पहुँच जाते हैं, चले जाते हैं और उसका एग्ज़ाम अच्छे से क्रैक कर सकते हैं। तो इसी संदर्भ में आज हम बात करने वाले हैं कि काम, व्यक्ति और समय। आज हम बात करेंगे काम, व्यक्ति और समय। इस चीज को बहुत अच्छे से समझना जरूरी है। तीनों ही एक दूसरे से, एक तीसरे से, एक दूसरे से, एक तीसरे से संबंधित है। किसी भी काम को करने के लिए अगर कोई काम है, पहले ऐसे समझेंगे, कोई काम है, एक काम है, या मान लीजिए ये कोई काम है। इस काम को करने में व्यक्ति अगर कम तो क्या होगा, समय ज्यादा लगेगा। व्यक्ति अगर ज्यादा हम देंगे तो समय क्या होगा, कम लगेगा। अब फिर आते हैं इस पर, अगर काम ज्यादा है तो समय भी ज्यादा लगेगा और व्यक्ति भी ज्यादा लगेगा, यानी एक दूसरे से रिलेटेड है। अब इसमें देखिए कैसे हम इस तरह के काम को समय के अनुसार और समय को काम के अनुसार और समय के साथ फिर व्यक्ति को किस प्रकार हम रिलेट कर लेंगे। अब इसमें क्या होता है, कोई भी व्यक्ति किसी भी काम को करता है तो काम करने में काम को हम इकाई मानते हैं। काम हमारा क्या होता है, इकाई होता है, ठीक है। और ये काम क्या होता है, व्यक्ति और समय ये दोनों को निर्धारित करता है। कैसे, अगर एक व्यक्ति काम कर रहा है तो उसकी अपेक्षा दो व्यक्ति काम करेंगे तो समय कम लगेगा। एक काम को एक व्यक्ति कर रहा है तो समय ज्यादा लगेगा। एक काम को दो व्यक्ति कर रहे हैं तो इसकी अपेक्षा कम समय लगेगा। एक व्यक्ति अगर एक काम है उसका आधा काम कर दिए, एक व्यक्ति है फिर भी इसकी अपेक्षा कम समय लगेगा, ठीक है। तो यह निर्धारित करता है कि समय, व्यक्ति और काम इस पर डिपेंडेंट है। फिर व्यक्ति में भी है कि काम कैसा है, ज्यादा काम है, बड़ा काम है, तो उसमें क्या होगा कि व्यक्ति भी ज्यादा लगेगा, समय भी ज्यादा लगेगा। ऐसे में सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या होता है कि हमको जो काम है उसको इकाई मानना है और व्यक्ति और समय इस दोनों का क्रिया करना है, काम करना है। अब देखिए ये हमारा जो सर्किल है, वृत्त है, इस सर्किल में समय और काम आधे आधे पर है। ये समय बढ़ेगा कब, जब ये घटेगा, और ये बढ़ेगा कब, जब ये घटेगा। ये इसके बढ़ने से ये घटेगा, इसके बढ़ने से ये घटेगा। अगर दोनों सही अनुपात में है तो फिर दोनों का रेशियो बराबर रहेगा।
ये बहुत ही महत्वपूर्ण होता है इस तरह के प्रश्नों को समझने में, इस तरह के तथ्यों को समझने में। हमें ये समझने की जरूरत पड़ेगी कि व्यक्ति बढ़ाने से समय घटेगा, समय कम है तो व्यक्ति ज़्यादा करना होगा। ऐसे सिचुएशन में हम इसको कैसे हैंडल करें, कैसे समझें, तो इसके लिए हम एक प्रश्न लेते हैं, फिर वो इस चीज़ को समझते हैं। एक प्रश्न हम ले लिए हैं कि राधा किसी काम को 8 दिन में करती है, सीता उसी काम को 12 दिन में करती है। अब दोनों अगर मिल जाते हैं तो कितने दिन में करेंगे? देखिए, अब हमें क्लियर इस बात को समझ लेना है कि राधा जो है वो करती है 8 दिन में, सीता करती है 12 दिन में। इसका मतलब ये हो गया कि दोनों मिल करके काम करेंगी तो वह काम 8, 12 से कम, यानी इस दोनों से कम समय लगेगा, दोनों से ही कम समय लगेगा। अगर अकेले राधा करती है तो 8 दिन में, अकेले सीता करती है तो 12 दिन में। इसका मतलब है कि केवल अकेले करने से ही सीता 12 दिन में कर लेती है और राधा 8 दिन में। इसका मतलब जब दोनों मिलकर ये करेंगे तो 8 से भी कम, यानी जो सबसे निम्नतम है उससे भी कम समय लगना है। तो इसके लिए क्या है, काम तो एक ही है। अगर उसी काम को राधा करती है तो एक को 8वां दिन तक में पूरा कर लेगी और एक को ये 12वां दिन। जब दोनों मिल गए, मिलने का मतलब जोड़ है, तो दोनों को हम जोड़ दिए। इसका ट्रिक भी हम बताएंगे, लेकिन पहले सीधे सिंपल तरीके से मिलते हैं। तो अब नीचे क्या हो जाएगा हमारा, ये हमारा हो जाएगा 24 LCM। 8 से डिवाइड करेंगे कितना हो जाएगा हमारा, 8 त्रिक 24, 3 और 12 गुना 24, यानी हमारे पास हो गया 5/24। देखिए ये जो हमारा आंकड़ा प्राप्त हुआ है 5/24, 5/24। तो ये 5/24 को हम क्या करेंगे, एक काम को मिल करके, यानी राधा प्लस सीता कितना दिन में, 5/24। इसका मतलब ये हो गया कि राधा प्लस सीता इज इक्वल टू, ये नीचे में है तो ये क्या हो जाएगा, उलट जाएगा, 24/5, यानी क्या हो जाएगा। तो ये जो दिन हमारा निकला, इसको अगर हम वैसे निकालने की कोशिश करते हैं तो देखिए क्या हो जाएगा, 5 चौके 20, 4, यानी ये हमारा लगभग करके समझिए कि 4.25 दिन में हो गया। मतलब 4 पूरा दिन हो गया 4 और ये 4/5, यानी 5 में से चौथा हिस्सा। तो ये जो हमारा है 4 दिन, यानी समझ सकते हैं कि ये 8 से कम है। तो इस तरह से निकलता है कि अगर दोनों मिल जाएंगे तो दोनों में से जो भी न्यूनतम है उससे भी कम समय लगेगा। इस चीज को क्लियर कर लेना है, ये माइंड में सेटअप कर लेना है कि वो कम समय लगेगा ही लगेगा। अब इस तरह से जब भी कभी हमको सवाल बनाना हो तो हम दूसरे तरीका कैसे करेंगे, इसको देखिए। राधा 8, सीता 12, दोनों का हम क्या करेंगे, लघुत्तम करेंगे। लघुत्तम करने का क्या आ जाएगा, यहाँ 24, इस बीच में से कर दिए, यहाँ हम डाल देते हैं 24। ये भी ठीक है, लेकिन ऐसे ही सीधे सीधे हम समझ सकते हैं। और इससे डिवाइड किए तो 2, इससे डिवाइड किए तो 3, तो यहाँ 24/5 ऐसे कर देते हैं, ये होता है। अब देखिए इसी में अब एक और उदाहरण लेते हैं। अब देखिए जैसे उसी काम को हम लिखते हैं, राधा इसी काम को 8 दिन में की है, सीता उस काम को 12 दिन में करती है। अब हम एक और नाम इसमें जोड़ दे देते हैं, मान लीजिए सोनी।
सोनी उसी काम को 6 दिन में करती है। अब बताइए जब तीनों मिल जाएंगे, ये तीनों मिल जाए तब क्या होगा? तब इसके लिए हम समझ लेते हैं 1/8 प्लस 1/12 प्लस 1/6। अब देखिए अब इसमें क्या होगा? अब सबसे छोटा इकाई हो गया 6, तो 6 दिन से भी कम लगना है। और वैसे आप दो ही को देखे हैं कि 4 दिन, मतलब मूल रूप से 4 दिन है, तो ऐसे आप देखेंगे कि इसमें क्या होगा? 24 एलसीएम वैसे ही आएगा। अब 24 आ गया, अब यहाँ है तो यहाँ ये 3 हो जाएगा, यहाँ 2 और यहाँ 4, यहाँ हो गया 9/24। यहाँ तो आप लोग देखे ही हैं कैसे उल्टा किए हैं, ऐसे ही यहाँ पर भी उल्टा कर लेंगे। अगर दिन निकालना है तो 24/9 हो गया। यानी हम समझ सकते हैं कि ये तीनों मिल जाएंगे तो इस तरह से काम होगा। तो ऐसे हमको समझना है, एग्जामिनेशन में दिया रहता है, ये इजी वे में मतलब ऐसे भी आप बना सकते हैं, लेकिन अगर कम समय है तो कम समय के लिए आप ऐसे करेंगे। यहाँ है 8, 12, 6, इस सब का पहले एलसीएम निकालेंगे तो 24 हो रहा है। 24 में 8 से डिवाइड कर रहे हैं तो क्या बन रहा है? 3। 12 से डिवाइड कर रहे हैं, क्या बन रहा है? 2। और 6 से डिवाइड कर रहे हैं तो क्या बन रहा है? 4। अब देखिए 24/3, 2 एंड 4 = 9, ये हो जाएगा हमारा आंसर। इसको पूर्णांक करना हो तो 2 और 9 दूनी 18, 6 24 6। और वैसे इसको हम काट सकते हैं, 3 से ऐसे काट सकते हैं। देखिए 8 3 24 और 3 3 9, यानी इसको हम लिख सकते हैं 8/3 यानी 2 2 3, यानी ये समझिए कि 2 दिन पूर्ण रूप से है और लगभग वो तीसरा दिन पूर्ण रूप है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा जब भी कभी इस तरह से करते हैं। अब इस पर आधारित जो कुछ जो एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, हम उस सवाल सबको रखते हैं, किस तरह से इस तरह के सवाल को डील करेंगे। तो ऐसे में आप समझ सकते हैं। थैंक यू।